गांव के कोने में एक बसीदा और कच्चा मकान था जिसमें एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में वो नहायत लाचार और बूढ़ी हो चुकी थी। ना कोई औलाद और ना कोई रिश्तेदार था उसका। उसकी गुज़र बसर सिर्फ उन 2 रोटियों से होती थी जो सारा दिन गांव वालों के काम करके कमाती थी। एक रात को आसमान पर बहुत बादल गरज रहे थे और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। बुढ़िया एक कोने में अपना पुराना कंबल लिए कांप रही थी। इतने में दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना घड़ा रखा हुआ था। हैरत से वो घड़ा अंदर ले आई। वो बुड़बुड़ाई और अंदर उसे कोने में रखकर सो गई। मगर सुबह जब वो उठी और घड़े के करीब गई तो उसके होश उड़ गए। घड़े के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के पड़े थे। बुढ़िया की आंखें हैरत से फट गईं। बुढ़िया बहुत ज़्यादा डर गई कि कहीं ये किसी की चाल ना हो। बुढ़िया हैरान भी थी और डरी हुई भी। बुढ़िया ने सोने के चंद सिक्के निकाले और बाजार जा पहुंची और सिक्के बेच दिए। उस दिन बुढ़िया ने पेट भर कर खाना खाया और नए कपड़े लिए। गांव वाले हैरान थे कि बुढ़िया को कौन सा खजाना मिल गया। वो तो हमेशा सदका मांगती थी। बुढ़िया ने घड़े का किसी से जिक्र ना किया। मगर अगली सुबह फिर हैरत अंगेज़ बात हुई। घड़ा सोने के सिक्कों से फिर भर चुका था। बुढ़िया को यकीन हो गया था कि यह कोई आम घड़ा नहीं बल्कि जादुई घड़ा है। तीसरे दिन गांव की एक लालची औरत बुढ़िया के पास आई और बोली कि अम्मा बताओ तो सही कि ये सब कैसे हो गया। बुढ़िया ने हंसते हुए बात टाल दी, मगर उस औरत की नज़रें घड़े पर थीं। वो औरत सोचने लग गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह उस औरत ने एक मंसूबा बनाया। वो रात के वक्त बुढ़िया के घर के पीछे छुप गई। आधी रात को उसने चुपके से बुढ़िया के घर में झांका। बुढ़िया सो रही थी और घड़ा एक कोने में रखा हुआ था। अचानक हवा में जुम्बश हुई और घड़े के अंदर सोने के सिक्के खुद ब खुद ज़ाहिर होने लगे। उस औरत की आंखें चमकने लगीं। वो सोचने लगी, बस अब यह ख़जाना मेरा होगा। अगली सुबह जब बुढ़िया पानी लेने बाहर गई तो वो औरत चुपके से बुढ़िया के घर दाखिल हो गई और वो जादुई घड़ा उठाकर अपने घर ले गई और घड़ा अपने घर में छुपा दिया। रात को उस औरत ने घड़े में हाथ डाला तो डर के मारे उछलकर पीछे गिर पड़ी। घड़े में सोने के सिक्कों की बजाय सांपों से भरा हुआ था। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। एक काला सांप उस औरत की जानिब लपका। उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी भागकर उसके घर आए। उधर वो बुढ़िया जब पानी लेकर घर वापस आई तो उसने देखा कि वो घड़ा गायब था। उस बुढ़िया ने इत्मीनान से आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे सब कुछ मालूम हो। उसी शाम गांव के मौलवी साहब और चंद बुजुर्ग बुढ़िया के पास आए। अम्मा, ये कैसा घड़ा था जिसमें से सांपों ने उस औरत को काट लिया? सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने कहा कि यह घड़ा जादुई है। ये दौलत से ज़्यादा नीयत को देखता है। जो साफ दिल रखे उसे खैर अता करता है और जो लालच करे उसके हिस्से में जहर आता है। मौलवी साहब ने पूछा, फिर अम्मा क्या करना चाहिए? ये घड़ा पूरे गांव के लिए फितना बन जाएगा। बुढ़िया ने खामोशी से घड़े को उठाया, बाहर कुएं के पास आई, आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे रब, अगर ये आजमाइश है तो ये मुझे नहीं चाहिए, और उस घड़े को कुएं में फेंक दिया। मगर किस्सा यहाँ ख़त्म ना हुआ, क्योंकि उसी रात एक ख्वाब आता है। वो बुढ़िया खुद को एक सहरा में देखती है जहाँ उसे वही जादुई घड़ा चमकता हुआ नज़र आता है और साथ में एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग भी दिखाई देते हैं। वो बुढ़िया उस बुज़ुर्ग के पास जाती है। बुढ़िया उनके कदमों में बैठ जाती है और बोलती है कि बाबा जी, मैंने वो घड़ा वापस कर दिया है क्योंकि मुझे लालच से डर लगता था। बुज़ुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुमने ठीक किया, वो घड़ा आजमाइश था, तुमने सब्र और शुक्र किया। बुज़ुर्ग ने बुढ़िया को कहा कि तुम्हारा अच्छा नसीब अब शुरू होने वाला है। सुबह कुएं के पास तुम्हारा नया तोहफ़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन याद रखना कि यह तोहफ़ा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए होगा। वो बुढ़िया जल्दी से उठी और कुएं के पास गई। वहाँ एक चमकता हुआ संदूक कुएं के किनारे पड़ा हुआ था। बुढ़िया की आंखें हैरत से खुली रह गईं। बुढ़िया वो संदूक उठाकर अपने घर ले गई। अगले दिन बुढ़िया ने सब गांव वालों को बुलाया और संदूक वाला सभी खजाना उसने गांव वालों में बांट दिया और सब हंसी खुशी रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। मज़ीद ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल उर्दू स्टोरीज़ कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।